आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से आपको कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा, ध्यान से समझिए कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, कौन है वो नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कौन नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन है आपका, देखते हैं कि जूल पर सेकंड, किलोवाट घंटा, अश्वशक्ति और वाट। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किलोवाट। ठीक है, किलोवाट घंटा, तो किलोवाट घंटा ही क्यों हो रहा है इसमें समझिए डिटेल में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। क्या है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रा है। ठीक है, इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। वहीं पर क्या हो रहा है आपका, ये जो जूल पर सेकेंड, अश्वशक्ति और वाट है, ये किसका इकाई है, शक्ति का। ठीक है, ठीक है, ये शक्ति की इकाई है। कौन कौन, जूल पर सेकेंड, अश्वशक्ति और वाट। ठीक है, इनमें से कौन सा शक्ति, कौन सा नहीं है, तो वो है आपका बी, ऑप्शन नंबर आपका बी, किलोवाट घंटा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। यहाँ पर भी देखिए वही क्वेश्चन हो रहा है कि इनमें से कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है पूछ रहा है। आपका ऑप्शन है किलोवाट, कैलोरी, वाट सेकेंड, जूल। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलोवाट। ठीक है, अब किलोवाट क्यों हो रहा है यहाँ पर देखिए समझिए कि उष्मीय ऊर्जा का इकाई किलोवाट नहीं होगा, क्योंकि किलोवाट विद्युत सामर्थ्य, ठीक है, अथवा बता रहे हैं, देखिए अथवा शक्ति की इकाई होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, कि इसमें है कि प्रेरित विभवांतर का SI इकाई क्या है, विभवांतर का SI इकाई क्या है। तो इसका सबको पता है कि इसका क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है आपका, वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, कि प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है। ठीक है, प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है। ठीक है, तो इसका होता है आपका ओम पर मीटर, जूल और ओम मीटर या फिर ओम। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओम मीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर। ठीक है, वोल्ट एम्पियर होता है। ठीक है, वोल्ट एम्पियर होता है। प्रतिरोध, धारा, कार्य, आवेश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रतिरोध। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी देखिए एक चीज़ ध्यान में देखिए, ये सारा जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये सब RRB, NTPC, ग्रुप डी, ठीक है, इस सब एग्जाम में पूछा गया आपका। ठीक है, रेलवे के जितना भी एग्जाम है आपका आया है, हुआ है अभी तक, उन सभी एग्जाम में इन सब क्वेश्चनों को पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। ठीक है, ये तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ ऐसे नॉर्मल करवा रहे हैं, ये सारा का सारा क्वेश्चन PYQs है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या हमारा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका होता है आपका कि ओम, कूलम, एम्पियर, वोल्ट। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या हमारा कि आवर्धन की इकाई क्या है, आवर्धन पूछ रहा है। ठीक है, आवर्धन की इकाई क्या है, आवर्धन की इकाई सेंटीमीटर है या फिर डायोप्टर है या फिर इसकी कोई इकाई नहीं होता या फिर न्यूटन। ठीक है, ये जो चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसकी कोई इकाई नहीं होता। अब क्यों नहीं होता है उसको समझिए यहाँ पे आपका ऑप्शन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आवर्धन मतलब क्या होता है, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मैग्नीफिकेशन, इसकी कोई इकाई नहीं होता है, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। ठीक है, किसी भी दो समान मात्राओं का वो अनुपात होता है, रेशियो होता है, इसलिए इसका आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता है। ठीक है, इसका हम लोग पढ़ेंगे आपका किस लेंस में जो होता है आपका क्षमता, उस टाइप में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, विद्युत शक्ति। ठीक है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है, न्यूटन, कैलोरी, जूल, वाट। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा विद्युत आपका ऑप्शन नंबर डी, वाट। विद्युत शक्ति मतलब इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसका ऐसा मात्रक होता है आपका वाट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता। ये आप लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, आपका क्लास 9 से आप लोग क्लास 9 10 में पढ़ सकते, मतलब तब से पढ़ के आ रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है, मीटर है आपका, या फिर डायोप्टर, या फिर जूल है, या फिर न्यूटन है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डायोप्टर। ठीक है, जिसे हम लोग डी के अंदर से न्यूट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या है कि फोकस दूरी की SI इकाई क्या है, फोकस दूरी की SI इकाई क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या फिर डेसीमीटर। तो फोकस दूरी का होता है क्या आपका
बोलिए। इसका आंसर हो जाता है आपका फोकस दूरी की SI इकाई मीटर में होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या है? वाणिज्यिक मात्रक क्या है? ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है आपका, पूछिए। ऑप्शन नंबर ए कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी जूल, या फिर सब सी किलोवाट घंटा, या फिर वाट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक किलोवाट घंटा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है? अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े प्रतिरोध। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसका देखते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है हमारा कि ओम पर मीटर, ओम मीटर, या फिर ओम मीटर। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा प्रतिरोधकता की SI इकाई ओम मीटर होता है। अभी कुछ देर पहले हम लोग अगला क्वेश्चन कुछ देर पहले ही देखें कि ओम मीटर होता है प्रतिरोधक की। ठीक है, तो प्रतिरोधक या फिर प्रतिरोधकता सेम चीज़ हो जा रहा है, इसको ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा एक SI मात्रक नहीं है? ये SI मात्रक कौन नहीं है? ठीक है, ये जो आपका चार ऑप्शन दिया हुआ कि कैलोरी, न्यूटन, एम्पियर, ओम, इन चारों में से कौन आपका SI मात्रक नहीं है? ठीक है, कैलोरी, न्यूटन, एम्पियर, ओम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कैलोरी। ठीक है, अब कैलोरी क्यों नहीं है इसको समझिए आप लोग ध्यान से। इसमें देखिए क्या है कि कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा का CGS प्रणाली में इकाई है। ठीक है, ये जो आपका कैलोरी है, ठीक है, ये आपका ऊर्जा और ऊष्मा की CGS में है। ठीक है, CGS प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक प्रणाली में जूल होता है। ठीक है, एम्पियर विद्युत का SI मात्रक है, न्यूटन बल का SI मात्रक है। ठीक है, और ओम विद्युत प्रतिरोधक का SI मात्रक है। लेकिन वहीं पर क्या हो रही है आपका कैलोरी, ये CGS प्रणाली है, लेकिन ये सब क्या है SI मात्रक में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा क्वेश्चन कि आपका क्वेश्चन है लंबाई की SI इकाई क्या है? लंबाई। ठीक है, जो लंबाई होता है उसका SI इकाई क्या होता है? तो इसका SI होगा मील, फीट, इंच, मीटर। ठीक है, क्या होगा इसका? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इसका ऐसे मतलब हो जाएगा मीटर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि त्वरण का, ठीक है, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? त्वरण पूछ रहे हैं यहाँ पे, त्वरण। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, या फिर फीट पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये देखिए कि किसी विद्युत के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है? तो देखिए क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता है कि त्वरण सदिश राशि है या फिर अदिश राशि। त्वरण कैसा राशि है, सदिश या अदिश, ऐसे करके भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए कि क्या है कि त्वरण का SI मात्रक निम्न में से कौन सा है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह किया क्या है, त्वरण एक सदिश राशि है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या हमारा कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक इनमें से क्या है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है इसमें देख लें, ऑप्शन वाट, कूलम, ओम, न्यूटन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओम होता है। अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता। ठीक है, बेकुरल, फैराडे, क्यूरी, रदरफोर्ड। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बेकुरल। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भार की इकाई क्या है? भार की इकाई क्या है? भार की इकाई क्या है? वेट। ठीक है, वेट की इकाई क्या है आपका? तो वो किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, या फिर डाइन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मात्रक न्यूटन है। ठीक है, वेट का क्या होता है आपका? न्यूटन होता है, वेट इज न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्न में से किस राशि का SI मात्रक कैंडेला में होता है? कैंडेला। ठीक है, कैंडेला में किसका SI मात्रक होता है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है आवेग, वेग, बल, ज्योति तीव्रता। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। ठीक है, मतलब एक्चुअली आपको ये पूछ क्या रहा है कि संवेग का एसआई इकाई क्या है, संवेग। ठीक है, संवेग का एसआई इकाई क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, केजी सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केजी मीटर पर सेकंड। क्यों, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, संवेग बराबर आपका द्रव्यमान इंटू वेग होता है। इसका ऐसा मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड से इसका, या फिर केजी एमएस से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है। अभी ये कुछ देर पहले ही पढ़े। ठीक है, अब बताइए आप लोग खुद से, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है। ठीक है, तो विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या है, वोल्ट, केल्विन, कूलम या किलोग्राम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी में आपका कूलम। ठीक है, कूलम होता है विद्युत आवेश का ऐसा क्या होता है, कूलम में होता है। ठीक है, कूलम। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है कि प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। अब किसका इकाई है, प्रकाश वर्ष जो है आपका, ये किसका इकाई है, समय, द्रव्यमान, प्रकाश की तीव्रता या फिर दूरी का। ठीक है, किसका इकाई है प्रकाश वर्ष, इसका आपका ये इकाई है आपका ऑप्शन नंबर डी, दूरी का। ठीक है, किसका इकाई है, ऑप्शन नंबर डी, दूरी का। कैसे, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या, दूरी की इकाई है। ठीक है, अभी इसका क्यों है कि प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। मतलब एक्चुअल में क्या मापने के लिए किया जाता है, अभी ऊपर में ही पढ़े आप लोग, पहला क्वेश्चन इसको पढ़े, इसको पढ़ के आप लोग इसका आंसर दीजिए कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। मतलब क्या मापने के लिए किया जाता है, समय, दूरी, चाल, गति। अभी पढ़े हम लोग, क्या पढ़ सकते हैं इसको, ऑप्शन नंबर बी होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन ये एकदम 110% होगा, दूरी को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। देखिए बार बार ये क्वेश्चन आया है, मैं इसीलिए मैं आपको बार बार करवा रहा हूँ कि आपको पूछा ताकि भूल ना जाए, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा टाइम गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, अभी पढ़े कुछ लोग, कुछ देर पहले हम लोग पढ़े। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है, खुद से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अभी पढ़े हम लोग, ओम, प्रतिरोध। ठीक है, ओम पढ़े। चलिए आगे देखते हैं, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। अभी पढ़े हम लोग, ऊपर ही पढ़े। ठीक है, अभी हम नहीं बताएंगे, आप लोग खुद बताइए कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर क्या पढ़े हम लोग, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है, ओम है। ठीक है ना, ओम, ऑप्शन नंबर बी में ओम है। तो ओम प्रतिरोध, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, मात्रक ओम है, तो ओम का क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या है, प्रतिरोध, तो प्रतिरोधी है ना ओम। ठीक है, चलो देखिए, है ऑप्शन नंबर वही है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये सारा क्वेश्चन आपका पीवाईक्यूज का क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। किसका, आरआरबी, आपका जो आरआरबी, जितना भी आरआरबी एग्जाम करवाया है, आरआरबी एनटीपीसी हो गया आपका, आरआरबी ग्रुप डी हो गया, ठीक है, ये टेक्नीशियन हो गया, सब एग्जाम में ये सब का सारा क्वेश्चन को आपको पूछा गया है। ठीक है, अभी देखिए, अभी आप जिन को ये सारा क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, वो डायरेक्ट मुझे कमेंट में डायरेक्ट पीडीएफ लिख दे, मैं इसको डायरेक्टली उन लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, चलिए।